चैनल है, इसमें मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता सारा काम। जो जिन रिश्तेदारों को लगता है ना मैं मायके में सारा दिन बैठी रहती हूँ। ये क्या हो गया? अले 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 आ रहे आ रहे आ रहे। आजकल काशी सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है आजकल, और सुबह से ही उसको फीवर भी आ रहा है। तो इसलिए मैं भी उसके साथ जल्दी उठ जाती हूँ। इसी बहाने मेरा भी अब रूटीन थोड़ा सा ठीक होने लगा है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? हम सब लोग बढ़िया हैं। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। तो वीडियो की शुरुआत बिल्कुल मॉर्निंग से हुई है। मैंने टाइम दिखाया आपको, 6:15 बज रहे थे। हालांकि उठ थोड़ी देर पहले गई थी मैं, और इसको थोड़ी देर मैंने बाहर गली में घुमाया है, टहलाया है। तबीयत ठीक नहीं थी तो बेचैन हो रही थी और रो भी रही थी। उसके बाद मैं अंदर आई, मैंने अपने लिए सौंफ का पानी गर्म किया, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा सौंफ, उसको गर्म करके छाना और सिप सिप करके पिया। थोड़ा सा अपना वेट कम करना चाहती हूँ, बेली फैट बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे थायराइड हुआ है। बट मैंने 2 साल पहले टेस्ट कराया था, तब तो रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बट अभी मुझे लग रहा है एक बार फिर से मैं चेकअप करवाना चाहती हूँ। कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो मुझे करवाने हैं। तो जैसे ही काशी को थोड़ा सा आराम मिलता है 1-2 दिन में, 4 दिन में, मैं अपना खुद का चेकअप भी कराऊंगी। और उसके बाद अभी पूरा ध्यान, पूरा फोकस खुद को मैं यूं कह लीजिए हील करना चाहती हूँ, मेंटली सही करना चाहती हूँ। इसके साथ ही थोड़ी बहुत कसरत, मेडिटेशन वगैरह भी शुरू कर रही हूँ, ताकि मानसिक रूप से थोड़ा थोड़ा ठीक होंगी, तभी शायद मैं अपने शरीर पर ध्यान दे पाऊंगी और फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव भी रहूंगी। काव्या स्कूल के लिए रेडी हो रही है और मुझसे चोटी करवाने के लिए आई थी बोलने। और पापा काफ़ी देर से काशी को लेकर घूम रहे थे, तो मैं वापस काशी को लेकर रूम में गई और काव्या को तैयार किया। मैंने चोटी वगैरह बनाई, बाकी तो वो अपना खुद ही कर लेती है। नहीं देख रही दीदी जी? क्या है ये? पैरट है ये तो डक है, डक। व्हाट इज दिस? डी फॉर डक। ये क्या है? टाइगर, टाइगर, वाओ टाइगर। दीदी रेडी हो गई? अब वो समझ गई है काव्या कि तुम स्कूल जा रही हो। बाय करो दीदी जी, बाय। काय खाऊ दीदी? ओ बैक करूंगी इस बैग में। तो दोस्तों साफ सफाई वगैरह हो गई है, झाड़ू पोछा सब लग गया है। और ये रही काशी मैडम अम्मा के साथ जय जय कर रही हैं। राम राम करो बेटू, इधर इधर करो फोन पे, इधर देखो लाड़ू। ओ लाड़ू, ला ऊपर बैठा दे, आओ ऊपर बैठे हो, आओ। राम राम। राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय श्री कृष्णा। मैंने अभी 9 सवा 9 बज रहे हैं
और इनको भी रेडी कर दिया, बस इनके हाथ मुंह धुले हैं, इनको नहलाया नहीं है तो दूसरे कपड़े पहना दिए, तेल वेल लगा के मांग काट दी है। तबीयत ठीक नहीं है काशी की, और आज थोड़ा टाइम से नहा लिया है। वैसे तो 11-12 बज ही जाते हैं रोज़, तो मैं सोच रही हूँ आज मंदिर जाऊँ। बहुत दिन से मन में था कि अगर टाइम से सुबह जल्दी उठ गई तो मंदिर जाने का नियम बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि 1 दिन गई 2 दिन गई फिर नहीं गई, नियम बनाना है तो मतलब डेली जाना ही है सुबह। और क्या होता है ना कि पूजा पाठ में मन तो लगता नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने तरफ से भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है वही चीज़ मन में बांध के बैठ जाओ। और इतने दिन से भगवान की पूजा नहीं करी ना मैंने, सच में एक दीपक भी नहीं लगाया है। बस कभी कभार लड्डू गोपाल की पूजा कर देती हूँ, जैसे काव्या लेट हो जाती है ना, स्कूल जाती है तो मैं कर देती हूँ। लेकिन मुझे मन में रह रह के ऐसा फील होता है, गिल्ट सा होता है कि मैंने बाबा को जल नहीं चढ़ाया, वो लगी रहती है मन में। तो मैं जा रही हूँ मंदिर में और सोच रही हूँ काशी को भी दर्शन करा लाऊं। और ये लोटा धो के माँज के जल भर लिया है, चंदन ले लिया है और दीपक माचिस, बस इतना सामान। फूल नहीं है घर पे, आज फूल भी लेकर आएंगे, तो नियम से अगर जाऊंगी तो फूल भी होने चाहिए साथ में। तो लाड़ू को भी लेकर जा रही हूँ, लाड़ू भी दर्शन कर लेंगी भगवान का। तो देखती हूँ, मन तो है मेरा इसको ले जाऊं, लेकिन गोदी में लेना पड़ेगा। अब इतना सारा सामान कैसे लेंगे। अम्मा कह रही है जल और लोटा सब वहीं मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घर से ही ले जाओ, वो ज़्यादा सही रहता है। 5 मुखी महादेव भोलेनाथ का शिवलिंग है ये। और पहले तो काशी काफ़ी नाच रही थी, गा रही थी, मंदिर में बहुत खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं शिवलिंग के पास जल चढ़ाने के लिए गई, जैसे उन्होंने बाबा की तरफ देखा, उनके विकराल रूप को देखा और चीख चीख के रोने लगी। मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया है क्योंकि गाना बज रहा है, म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट आ जाता है। तो बहुत रोई है। फिर जैसे तैसे पास में उसको लेकर गई, क्योंकि बाबा हैं, थोड़ा सा पास जाएंगी तभी पहचानेंगी। और वैसे तो शिवलिंग जो है काफ़ी सुंदर बना हुआ है, लेकिन हो सकता है बच्चे हैं, किस नज़र से उनको क्या दिख रहा है, तो थोड़ा सा रोई। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे वहाँ थोड़ी देर खड़ी रही। हालांकि मुश्किल काफ़ी हो रहा था मेरे लिए संभालना, तो फिर मैंने जल्दबाजी में फिर पूजा करी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं और फिर पूजा पाठ करो, आसपास के लोग भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि उसकी तबीयत में थोड़ा आराम लगा था, तो मैं सोच रही थी उसको मंदिर ले जाऊंगी, दर्शन करवाऊंगी, थोड़ा सा सही रहेगा उसके लिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से मैं अकेले ही मंदिर गई हूँ, मैं उसको लेकर नहीं गई। और हालांकि अब ये वीडियो थोड़ा सा 2 दिन लेट हो रहा है। काशी को आराम है, ठीक है वो, और मैं भी ठीक हूँ। हालांकि इतनी देर नहीं लगती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पीछे गली की तरफ है। काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छी अच्छी भगवान की मूर्तियां हैं। लेकिन इतना आधे घंटे की पूजा करने में सच में बहुत आलस आता था मुझे। जय जय कर लिए हम लोगों ने, मंदिर से आ गए हैं, घर की भी जय जय हो गई है, बोले लड्डू गोपाल की। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। जय नाना जी ने ना लिया, नन्नू कर लिया नाना ने। नो 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 ये क्या हो गया? इतना नाराज, हाँ इतने नाराज, मंदिर ले आएंगे तो चीख चीख के रोई हैं आज मंदिर से। इतने नाराज हो गया मेरा लाला। चीख चीख के रोई हैं, बुखार फिर चढ़ आओ, बिहाली आओ। तो नाश्ता बन गया है, ये है मटर की चाट। और मेरे को याद ही नहीं रहा, काशी के लिए नहीं निकाला मैंने, हरी मिर्च डाल दी मैंने। और काशी को इसमें से एक टुकड़ा आलू का खिलाया तो उसको मिर्च लग गई। अब मैं खिला रही हूँ, देख के खिला रही हूँ, रुको, देख के खिला रही हूँ। तो अम्मा ने इसको शक्कर खिलाई है अभी। खिला रहे। अम्मा को मटर नुकसान करती है, बादी होती है ना, तो इसलिए उनकी वजह से थोड़ा रवा का नमकीन हलवा बना रही हूँ, तो काशी भी वही खा लेगी, तो उसका भी पेट भर जाएगा।
तो रवा खत्म हो गया था, इसलिए फिर मुझे ओट्स ही ठीक लगा, क्योंकि काशी भी खा लेगी, लाडू भी खा लेगी, अम्मा भी खा लेगी, ठीक है। हाँ अम्मा, और मैंने इसमें अम्मा थोड़ा सा हल्का सा घी, हल्का सा जीरा और नमक डाला, कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। और ऐसे ही बनाती हूँ मैं काशी के लिए। हाँ अम्मा खिला देगी बेतू को, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अम्मा और इन दोनों का नाश्ता हो जाएगा। जब से काशी की तबीयत खराब हुई है पिछले 3-4 दिन से, उसने खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। पहले हम लोगों के साथ रोटी सब्जी पराठा या जो भी हम लोग खाना खाते हैं खा लेती थी, आलू वगैरह निकाल के दे दिया, फीका फीका कुछ खिचड़ी दाल पोहा जो भी बनता था नाश्ता सब खा लेती थी। बट अभी 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खा रही है। ये जो ओट्स है ना, ये भी उसने मुश्किल से 3 या 4 चम्मच ही खाई, सब छोड़ दिए, सब थूक रही थी बार बार। और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से थोड़ा सा फीड करवाया और दवा खिला के दूसरा डोज मैंने दिया था। 4-5 घंटे हो गए थे सुबह की दवाई दिए हुए। फिर इनको झूले पे बिठा दिया और उसके बाद घर के छोटे मोटे कामों में लग गई थी मैं। आजकल धूप नहीं निकल रही है, मौसम इतना खराब है, लगातार बारिश हो रही है। हालांकि तेज बारिश नहीं होती है, हल्की ही होती है, लेकिन हर जगह पानी बारिश और कीचड़ जैसा हो रहा है। घर मकानों की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है। और जिस जगह मेरा रूम है हवेली की तरफ, उधर की हालत तो सच में बहुत ही मतलब बेकार हो चुकी है। हर जगह दीवार से छत से पानी ही टपकता रहता है। सब्जी वगैरह मम्मी ने बना दी थी और उसके बाद वो दवा खा के आराम करने के लिए लेटी थी। तो जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह मुझे दिख रहे थे सब्जी वगैरह, जैसे मैंने बर्तन में पलट के खाली कर लिया था कुकर, और उसके बाद किचन में जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे, चाय के हत्ते वगैरह सब साफ करके, और बर्तन धोने से पहले एक बार पूरे घर में नज़र डाल लेती हूँ कहीं कोई चाय के कप गिलास वगैरह तो नहीं रखे हैं, और इकट्ठा करके फिर एक बार धो मांज देते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है जैसे ही बर्तन धो के उठेंगे ना, मतलब 2-4 मिनट नहीं होंगे सिंक में फिर से बर्तन इकट्ठा होने लगते हैं। तो वही सब देख रही थी और उसके बाद अपना छोटा मोटा काम कंप्लीट किया, और इतनी देर में काशी झूला झूल रही थी। चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो, सीधे कमरे में जाएंगे अम्मा कमरे में। लेटी रहा अम्मा, इधर 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 आ रहे कमरे में, दूध पिलाए हैं। हर चीज पहले अम्मा को दिखानी है इनको, हर चीज। हाँ बलून तो ले आओ, लाडो बलून ले लो अम्मा से, बाय कर लो अम्मा से, बाय। कहाँ जाए? बाहर अभी नहीं, धूप है बाहर। ललाओ आ जाओ, आ हमारे पास आओ। अभी दीदी आएगी तब चलेंगे, आओ। दीदी आएगी, काव्या दीदी, तब चलेंगे, आओ, है ना। चलो, उनके दीदी का आने को टाइम हो रहा ना, तो अब उन्हें ये लग रही कि हाँ गेट पे खड़े होने हैं ना। चलो ऊपर चढ़ो, चढ़ लेते हो? ऊपर चढ़ जाएगा बेटू, चढ़ो। ये इसमें लगाओ, स्क्वायर वाले में लगाना, ठीक है। हाँ लगाओ, ठीक है। तो ऐसे बोल देती है जैसे सब जानती है। अरे वाह, क्लैप करो। मोबाइल लिया है मैंने। ये काशी क्लैप करो। अभी इसको इतना समझ में आ गया कौन सा शेप किस में जाएगा। ये नहीं जानती है कि स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लेकिन वो ये जानती है मतलब कि किस शेप का कौन सा वाला वो है, क्या बोलेंगे, डिजाइन है। हाँ बीतुए मिला, बीतुए, वेरी गुड। इस ये लगाओ इस बेटू उसमें, वेरी गुड। क्लैप करो, अच्छे से लगाओ, अच्छे से लगाओ। हाँ अच्छे से लगाओ, हाँ अच्छे से लगाओ। अरे वाह, अरे वाह, वाह। क्लैप करो, क्लैप करो। 12:30 या 1:45 का टाइम हो रहा होगा। काशी सो गई थी, मतलब
12 बजे के समथिंग मैंने उसको सुला दिया था। गली के किनारे ही है ये वाला रूम, तो कोई भी निकलता है, एक मोटरसाइकिल भी निकलेगी ना तो उसकी हॉर्न से ही उठ जाती है। तो सुला दिया था, दवाई ववाई खिलाई इनको, बुखार वाली दी, जुकाम वाली भी दी और सो गई। तो मैंने कहा थोड़ा सा काम निपटा लूँ और थोड़ा वीडियो का काम भी करना था, वॉइस ओवर वगैरह करना है, लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए जग गई। तो फिर झूला पे बिठाया और पापा ने झुलाते रहे, क्योंकि मम्मी तो दवाई ऐसी हैं और वो बोलती हैं कि नशा जैसा हो जाता है तो नींद आ जाती है। गर्म दवाइयाँ, एलर्जी का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 6 महीने से, और साल में 3 उसकी वैक्सीन लगनी है, तो 2 वैक्सीन लग चुकी हैं। तो इसलिए वो इस टाइम रेस्ट ही करती हैं। सब्जी वगैरह बना दी थी उन्होंने, आलू बैंगन टमाटर की। और लेकिन भाई काशी, अभी पापा दवाई लेने गए थे अम्मा की, तो बता रहे थे कि हॉस्पिटल में बच्चे, मतलब इतने बच्चे बेबी पेशेंट हैं, यही वायरल और जुकाम और फीवर सब मोस्टली बच्चों को अभी आ गया, ये वाला सीजन चल रहा है, तो ध्यान रखो इनका। और इसको तो खैर कल रात से ही है, तो मैं तो ध्यान रख रही हूँ। मैंने इसीलिए रात में ही हेड टू हेड दवाई मंगा दी कि ज़्यादा बढ़े ना, है वही वायरल और बुखार। निकाल दिए सब। आप लोगों से बात करते करते एकदम से याद आ गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि मैं अगर क्लियर बताऊँ ना कि मैं सारा दिन फ्री रहती हूँ, मैं सारा दिन कुछ नहीं करती हूँ, मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ मुझे समझ में नहीं आता। मतलब लोग एक इंस्टा की रील भी डालते हैं ना, तो उसमें भी 2-2 घंटे लगते हैं उन लोगों को एडिटिंग करने में, हैशटैग लगाने में, चीज़ों को मैनेज करने में अपना, और उसको 10 बार खोल खोल के चेक करेंगे कि ना कितने व्यूज़ आए, कितने क्या आए। मेरा तो भाई यूट्यूब चैनल है, इसमें मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता सारा काम। जो जिन रिश्तेदारों को लगता है ना मैं मायके में सारा दिन बैठी रहती हूँ और मैं कुछ नहीं करती हूँ, लोग ना ऐसे मेरे मुंह पे आके बोल देते हैं कि मतलब सारा दिन बैठी रहती हूँ, तुम्हारा टाइम कैसे कट जाता है। मतलब सीरियसली बोलने से पहले थोड़ा सा तो सोचो। आप ससुराल में ना अपना होता है, अपना अपने फैमिली में अपने घर में रह रहे, अपने हाथ की गृहस्थी होती है, पर यहाँ अपने हाथ की गृहस्थी नहीं है। फिर भी उन चीज़ों में मतलब अपना 100% देना, कि ऐसा ना हो कि मतलब कहते हैं ना जैसे बैठे बैठे खा रहे, वो वाली बात ना हो। मैं साफ अगर आपसे बात करूँ तो फिर भी तो भाई मैं बैठी नहीं रहती हूँ सुबह से रात तक। मैं रात तक बता रही हूँ, जब तक जैसे घर पे अपने ससुराल में करती हूँ ना, उससे ज़्यादा मेरा मायके में रहता है, क्योंकि यहाँ पर घर, बच्चा, यूट्यूब सब कुछ यहाँ पे भी मुझे देखना है और वहाँ पे भी देखती थी मैं। तो प्लीज़ आप लोग ना इस तरीके की जो मेरे मुँह पे आके बोल, जिसने बोला है वो तो समझ ही गया होगा। अब मेरे को इतना मेरे मन में है कि बस बेटा दो ना। अब मैं ना ऐसे आप लोगों को बता तो नहीं सकती किसने बोला है, लेकिन एक नहीं 2-2, 3-3 लोगों ने बोला है मुझसे। कुछ रिश्तेदार हैं और कुछ यहाँ मायके के पड़ोसी हैं, जिनको लगता है कि मैं फ्री बैठी रहती हूँ। और भी कई सारी बातें हैं, किसी और दिन टाइम निकाल के शेयर करूँगी आप लोगों से। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि ऐसे एकदम मुँह पे बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। फ्री नहीं रहती हूँ, दिखता है काम, सबको दिखता है। काफ़ी लोग ऐसे जो ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि इसमें कितना मेहनत है यूट्यूब में, ऐसे हथेली पे आम नहीं उगते। चलिए कोई बात नहीं, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, मुझे सब कुछ सहना होगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। काशी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसके साथ अपना टाइम स्पेंड पूरा करना चाहती हूँ, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो लाइक कर लीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे सभी।